हेलो, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। कल आप लोगों का एक्सरसाइज 6.1 में 8 तक बतला दिए थे। 6.1 में 8 तक बतला दिए थे। 9 नंबर आप लोग समझिए। 9 नंबर ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक्सरसाइज का नंबर है 6.1। एक्सरसाइज है 6.1 और प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 6.1 प्रश्न नंबर आप लोगों का 9 है। 9 किताब अपने पास रख लीजिएगा आप लोग। 9 में है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है तो dv बटा dr। v मतलब आयतन और किसके सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष। तो dv बाई dr इक्वल वाट। r का मान दिया है, r का मान दिया है 10 सेमी। r का मान दिया है 10 सेमी। गोलाकार गुब्बारा कह रहा है तो गुब्बारा के लिए होता है dv बाई dr तो रहेगा। गोलाकार गुब्बारा मतलब 4/3 पाई r क्यू बाई dr। अब सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई बाहर और गुणा dr बटा dr। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई और 3r स्क्वायर। 3 से 3 कट गया। 4 पाई r का मान रखिए 10 सेमी तो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 100 सेमी स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चार सौ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सुन लीजिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो dv बाई dr त्रिज्या के सापेक्ष कर रहा है आयतन में परिवर्तन की दर, यानी dv बाई dr। dv बाई dr r का मान दे दिया है 10 सेमी तो लिखे dv बाई dr, यानी dv का मान है 4/3 पाई r क्यू बाई dr। डेरिवेटिव कर दिए 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, dr क्यू बाई dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर। यहाँ पे 3 कैंसिल। r का वैल्यू 10 सेमी है, 2 बार रखेंगे तो 10 गुणा 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर देंगे तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का होगा 10। आज ई वाला एक्सरसाइज जो है हम लोग समाप्त करेंगे 6.1। 6.1 आज समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, मिटा देते हैं।
दिया है 5 मीटर लंबी सीढ़ी, दिया है इसमें 5 मीटर 10 में 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक ई हो गया सीधा जो है, ये आपका हो गया दीवार, दीवार दिया है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये हो गया दीवार, ई वाला आपका ऐसे जो झुका हुआ है इसको कहेंगे सीढ़ी, दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये हो गया आप लोगों का सीढ़ी। ध्यान दीजिएगा, नाम दे देते हैं ए बी सी, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, दिया है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी का पूरा लंबाई दिया है 5 मीटर। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये जो सीढ़ी है दीवार के सहारे झुकी हुई है, मतलब इस सीढ़ी का जो झुकाव है दीवार के सहारे है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। नीचे वाला को मान लेते हैं पूरा को x और ये पूरा को मान लेते हैं y। कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। नीचे वाला का दर दिया है यानी dx/dt दे दिया है। क्या दिया है dx/dt? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि दीवार के, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। यानी नीचे का जो सिरा है दीवार से जो इसका खींचने का दर है यानी x का जो दर है dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? दीवार वाला ऊंचाई निकालना है किस दर से घट रही है। दीवार का ऊंचाई आप लोगों को निकालना है कि किस दर से घट रही है। यानी आप लोगों को निकालना है dy/dt इक्वल व्हाट, ये निकालना है। कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी दीवार वाला आपको निकालना है, यानी dy/dt निकालना है। फिर दिया है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। नीचे का लंबाई दे दिया है x बराबर 4 मीटर, x बराबर 4 मीटर दूर है। सब इतना दिया हुआ है। प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्या निकालना है dy/dt। तो यहां लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से समकोण त्रिभुज ABC से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पढ़े हैं, होता है कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान आप लोग का है 5, तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ये रख दिए। लंब है y तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस आधार है x हो जाएगा x स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे कि x का मान दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 मीटर, तो 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। घटाएंगे उधर ले जाकर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 मीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर 9 मीटर स्क्वायर, तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा 3 मीटर। उधर जाएगा वर्गमूल होगा तो कितना मीटर हो जाएगा 3 मीटर। एक बार इसको जल्दी में समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ये हो गया आपका दीवार, ये हो गया सीढ़ी। सीढ़ी का झुकाव दीवार पर ऐसे ही होता है। सीढ़ी कभी दीवार पर खड़ा नहीं लग सकता है, खड़ा करके नहीं लगेगा, झुकाइए के लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये आपका हो गया दीवार, ये हो गया सीढ़ी, दीवार के सहारे झुका हुआ है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। इसका लंबाई हो गया 5 मीटर, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। तो कह रहा है कि नीचे वाला का दर दिया है, यानी x का दर दिया है, तो dx बाई dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी जो दीवार है इस पर इसका ऊंचाई किस दर से घट रहा है, यानी dy बाई dt निकालना है। अब कह रहा है सीढ़ी, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। नीचे का सिरा का दूरी दे दिया है, x बराबर कितना मीटर 4 मीटर। तब ले लिए यहां से समकोण त्रिभुज ABC से। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है 5 मीटर तो 25 मीटर स्क्वायर, लंब है y तो y स्क्वायर, आधार है x स्क्वायर। 5 मीटर को 2 बार करेंगे 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। x का मान रख दिए 4 मीटर, तो 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर, उधर ले गए 9 मीटर स्क्वायर, तो y का मान हो जाएगा 3 मीटर। एक बार किताब में प्रश्न को देख लेंगे और एक बार प्रश्न पढ़ लेंगे तो और आसान लगेगा। ये क्या निकालना है आप लोगों को, dy बाई dt। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां लेकर चलेंगे जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25 मीटर स्क्वायर दिया वहां पे। तो यहां लिखेंगे DWRT स्मॉल टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो यहां हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx मल्टीप्लाई dx बाई dt, टी के सापेक्ष हो रहा है। फिर प्लस dy स्क्वायर बाई dy मल्टीप्लाई dy बाई dt, और बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। 25 मीटर स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 0 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2x गुणा dx बाई dt प्लस 2y गुणा dy बाई dt इक्वल 0। मान रखेंगे 2 गुणा x का मान 4 मीटर है, वहां से रख दिए x का मान, dx बाई dt का मान 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है dx बाई dt का मान।
और फिर प्लस 2 इंटू वाई का मान 3 मीटर, ये मिटा दे रहे हैं। y का मान है 3 मीटर और इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर 0। तो आगे हल करते हैं। तो यहां पे रहेगा 3 दूनी 6, ऐसे लिख दे रहे हैं एक बार 2 गुणा 3 मीटर गुणा डी वाई बाई डी टी, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक बार लिख दे रहे हैं बराबर 2 गुणा 4 मीटर गुणा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कटाइए, ये 2 से 2 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, आई जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -2। क्यों -2 जानिए, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो 4 दूनी 8/3 यानी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए दीवार पर ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। क्यों घट रही है? माइनस का मतलब घटना, माइनस का मतलब होता है घटना, तो माइनस आया तो इसका मतलब इतना के दर से ही घट रही है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास में आप लोगों का जो है 6.1 ही खत्म होगा और कल के क्लास में 6.2 का फॉर्मूला होगा यानी सूत्र होगा। तो आज के क्लास में आप लोगों का जो है 6.1 समाप्त हो जाएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किताब से प्रश्न को मिलाते जाइएगा, किताब से प्रश्न को मिलाते जाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न यानी 11 नंबर, अगला प्रश्न यानी 11 नंबर, 11 नंबर। एक कोण वक्र, एक ही वक्र रेखा हो गया, एक वक्र रेखा हो गया, एक कोण वक्र, इसका समीकरण दे दिया वक्र का 6y बराबर x³ प्लस 2। कह रहा है एक कोण वक्र 6y बराबर x³, 6y बराबर x³ प्लस 2। 6 देखिए, एक कोण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बिंदु। इस पर बिंदु निकालना है यानी x, y। इस पर निकालना है बिंदु x, y। बिंदु ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में, जबकि x निर्देशांक के तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी dy बाई डी टी बराबर 8 गुणा dx बाई डी टी, इतना है, ये दिया है। एक बार सुन लीजिए।
एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। ये हो गया वक्र। इस वक्र का समीकरण है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बिंदु। बिंदु मतलब x, y। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी dy बाई जो dt है dx बाई dt का कै गुना है? 8 गुना, यानी 8 से गुणा कर दिए। अब लेकर चलेंगे जो दिया है, आपको निकालना x और y बिंदु। तो पहले 6y बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे DWRT स्मॉल टी, 6 गुणा dy बाई dt हो जाएगा। यहाँ पे dx क्यूब बाई dx मल्टीप्लाई dx बाई dt, कांस्टेंट का हो जाएगा 2 का 0। 6 रहेगा। dy बाई dt का मान आया है, dy बाई dt का मान यहां से रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 8 गुणा dx बाई dt। ई कहां से रख दिए? देखिए dy बाई dt का मान 8 गुणा dx बाई dt है, तो dy बाई dt के जगह पर dx बाई dy बाई dt के जगह पे 8 गुणा dx बाई dt कर दिए। एक्स क्यूब का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर गुणा dx बाई dt। dx बाई dt कट गया और 3 दूनी 6 कटेगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर x स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी x का 2 मान आया, एक -4 और एक +4। अभी कौन मान निकला? x का मान। x का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे? y का। जब तक x y दोनों नहीं निकलेगा तब तक बिंदु नहीं निकलेगा। x का मान निकल गया, अब y का मान निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो जाएगा तो y का मान निकालेंगे तो बिंदु आ जाएगा। आप लोगों को इसमें निकालना है बिंदु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके मिलाइएगा, पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा तो x का मान निकल गया, y का मान लेना है तो 6y बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2। पहले लिखेंगे x बराबर -4 रखने पर -4 रखिए। 6y बराबर -4 को 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, -64 प्लस 2, 6y रहेगा। 2 में से 64 गया -62, तो y बराबर हो गया -62/6। तो 2 से 31 बार में, 2 से 3 बार में, यानी -31/3। अब लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर x के जगह 4 रखेंगे तो 6y बराबर 4 को 3 बार 64 प्लस 2, यहाँ 6y बराबर 66, तो y बराबर 11। भाग दे दिए 6 से, मतलब x का मान एक बार रख दिए -4, एक बार रख दिए +4। अब यहां लिख देंगे बिंदु। तो देखिए बिंदु इक्वल होता क्या है? बिंदु इक्वल होता है x, y। तो x का मान रखेंगे क्या? -4 रखने पर क्या आया? -31/3, तो यहां हो जाएगा -4 और कॉमा -31/3, फिर कॉमा, एक और आएगा। जब +4 रखे तो 11, यहाँ 4, 11, यानी बिंदु कै गो मिल गया? 2।
एक क्या मिला, एक मिला -4 रखने पर -31/3, तो -4 कौमा -31/3, और फिर एक 4 रखने पर आया 11, तो 4 कौमा 11, यानी कितना बिंदु इस पर होगा, तो 2 बिंदु होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। आज के क्लास में आप लोग का जो थ्योरी है समाप्त, थ्योरी कह रहे हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 6.1, और कल के क्लास में शुरू होगा वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 में कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr/dt दिया है, dr/dt दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv/dt आप लोगों को निकालना है, जबकि त्रिज्या 1 सेमी है, r बराबर 1 सेमी। गोलाकार मतलब हो गया गोला, तो यहां लिखेंगे dv बटा में dt, तो यहां हो जाएगा d 4/3 पाई r/dt। अब यहां क्या करेंगे कि 4/3 पाई रहेगा और गुणा dr/dt, इसको तोड़ेंगे 4/3 पाई रहेगा और गुणा dr/dr मल्टीप्लाई dr/dt, वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई r³ का 3r² गुणा dr/dt का मान है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, r का मान 1 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 पाई 1 रखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। r का मान 1 रखिएगा ना तो आ जाएगा। हवा के बुलबुला जो है गोलाकार है, और गोलाकार मतलब गोला, और गोला का आयतन होता है 4/3, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद है 13 नंबर। 12 के बाद दिया है 13। आज के क्लास में 6.1 खत्म कर देंगे, नोट कर लीजिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आगे बढ़ते हैं 12 के बाद 13 नंबर, समझिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसका व्यास दे दिया है, व्यास दे दिया है 3/2 इंटू 2x + 1, ये व्यास दिया है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी dv/dx, यानी किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी dv/dx इक्वल व्हाट, x के सापेक्ष कह रहा है, तो पहले r निकाल लेंगे। व्यास के आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर 3/2 है तो 3/4 हो जाएगा और 2x + 1 हो जाएगा। व्यास के आधा त्रिज्या होता है
तो व्यास है 3/2 इंटू 2x + 1। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2 है तो 3/4 हो जाएगा। व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 2 से भाग दे देंगे। अब निकालना है dv/dx। तो d गोलाकार गुब्बारा होता है 4/3 πr³ बटा में dx। मान रखेंगे d रहेगा 4/3 रहेगा, पाई रहेगा, r³ है, r³ पहले यहां तक कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। r³ मतलब r को 3 बार, चाहे लिख ही दे रहे हैं, d 4/3 पाई r³ यानी r³ r को 3 बार, r को 3 बार गुणा करेंगे, r³ है 3 को 3 बार करिए 27, 4 को 3 बार करिए 4 चौके 16 चौके 64 गुणा इसको भी 3 बार तो 2x + 1 का पावर 3 और बटा में हो जाएगा dx। ये कैसे जानिए? 4/3 पाई रह गया, 4/3 पाई रह गया, r³ r का मान इतना है, पूरे को 3 बार करिए, 3 को 3 बार 27, 4 को 3 बार 64 और इतना को 3 बार q। अब कटा देंगे, 3 से 9 बार में, 4 से 8 बार में, नहीं 16 बार में। तो यहां पे बाहर होगा 9/16 पाई बाहर, तो गुणा हो जाएगा d 2x + 1 का होल क्यूब बाई d 2x + 1 इंटू d 2x + 1 बाई dx। एक मिनट, यहां दिखाई नहीं देगा, यहां तक कर लीजिए, पहले यहां तक कर लीजिए, इसके बाद इसका हल कर देते हैं बाबू। हड़बड़ाना नहीं है, हर एक टॉपिक कंसेप्ट सब क्लियर होगा, हड़बड़ा के नहीं, पूरा समझ के बाबू, पूरा समझ के। चलिए इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाहर क्या होगा, 9 पाई बटा में 16 बाहर, d यहाँ पे रहेगा 2x + 1 का होल क्यूब, तो यही आता है नीचे d 2x + 1, फिर इसको ले जाएंगे d 2x + 1 बाई dx। देखिए कि ये क्या है, 9 पाई बाहर, देखिए 9 पाई बटा 16 कांस्टेंट है बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो 9 पाई बटा 16 रह गया, और यहाँ पे तोड़ेंगे 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, पावर को पहले पावर में से घटा दिए, ये तोड़ेंगे तो केवल 2 आएगा, 2 से कितना बार में, 8 बार में गुणा कर दिए, 9 × 27, 27 पाई बटा 8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। यही आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न नंबर देखिए 14 में क्या दिया है समझिएगा।
कह रहा है एक पाइप से रेत, रेत मतलब बालू, आप लोग प्रश्न में मिलाइए। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। आयतन दे दिया, dV/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, जो गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी जो h है वो r का छठा भाग है, यानी r/6। तो r बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6h। समझिए एक बार और, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। क्यू मतलब आयतन, तो dV/dt बराबर है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। गिरती रेत जो है, जब रेत गिराइएगा पाइप से तो नीचे शंकु के आकार का आएगा, शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। इसका जो ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग है। तो कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, आपको निकालना है dH/dt इक्वल वाट। जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, h का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, यहां dV/dt बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dV मतलब आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h/dt बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मान रखेंगे तो d हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान रख देंगे 6h है, तो 6h रखिएगा, 6 आगे 36 h² गुणा h, अब बट्टा में हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे जानिए, r का मान रख दिए, r का मान 6h रखिएगा, स्क्वायर करिए तो 6h का स्क्वायर 36h² गुणा h। यहां तक नोट करिए, 3 से 12 बार में कटेगा, नोट करिए। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को निकालना है dH/dt। dH/dt निकालना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बाहर क्या होगा, 12 पाई कांस्टेंट है, 12 पाई को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा dH/dh मल्टीप्लाई dH/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 से 12 कैंसिल, तो पाई रहेगा h³ को 3h² गुणा dH/dt बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां h का मान रखिए तो हो जाएगा 3 गुणा 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dH/dt बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इधर वाला मिटा दे रहे हैं, क्यूब पर सेकेंड। अब कटाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट गया,
16 तिया 48 पाई, तो dH बाई dt बराबर, उधर तो 1 है, अब बटा हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आंसर। बढ़िया से समझिए, आपके साथ हमेशा हम रहेंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को पढ़ाई में नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। चलिए ये बना लीजिए। अब जो है 15 में कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात करना है। 15 में कह रहा है 15 16 दोनों में कह रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। ये पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, Cx का मान दिया है, Cx का मान दिया है 0.007 इंटू एक्स क्यूब, फिर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 15x, फिर प्लस 4000, यही दिया है। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx रुपयों में इतना है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो पहले निकालते हैं DWRTX, तो यहां हो जाए C-X, यहां हो जाए 0.007, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अब फिर 15 बाहर, x का 1, तो केवल 15। ये कांस्टेंट है इसका 0, कितना पर निकालना है 17 पर, तो लिख देंगे x बराबर 17 रखने पर, तो लिख देंगे यहां पर सीमांत लागत। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है 0.007 गुणा 3 और x स्क्वायर 17 को 2 बार, तो जो हो जाएगा 289, फिर माइनस 0.003, 17 दूना 34, और फिर हो जाएगा प्लस 15। हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हल करिएगा तो बाबू इसका आंसर आ जाएगा। गुणा केवल आप लोगों को कर लेना है, 17 को 2 बार कर दिए तो हो गया। यहां गुणा कर लेंगे तो आंसर आप लोगों का बाबू आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हल कर लीजिएगा, इसका केवल हल कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर जो है इसमें आ जाएगा। हल करके आप लोग देख लेंगे, 15 का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्या करना है, इसमें गुणा कर लेना है, सब जोड़ घटाव करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। इसको हल आप लोग अपना से कर लेंगे, हो जाएगा हल। तो अब सुन लीजिए, 3 आप लोग का HW है, 16, 17, 18, तीनों आप लोग का है HW, ये बन जाएगा। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, 16, 17, 18 बन जाएगा कि नहीं, बोलिए बन जाएगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल आप लोगों का होगा 6.2 का थ्योरी शुरू होगा। कल आप लोगों का 6.2 का थ्योरी शुरू होगा।
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कल। तो आज के लिए इतना ही, और आज शाम वाला जो क्लास है प्रोबेबिलिटी, वो आज भर केवल बंद रहेगा। कल से आप लोगों का प्रोबेबिलिटी चलेगा, यानी शाम वाला क्लास आज बंद